Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा था गीता एंड भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि वहाँ गीता और भूमि साथ में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, अपने हनीमून पे बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, पर वो साथ साथ खुशी को भी बहुत मिस कर रहे थे। इसलिए वो दोनों जब शॉपिंग करने जाते हैं तो वो खुशी के लिए और बाकी परिवार वालों के लिए भी ढेर सारी चीज़ें लेते हैं। और यहाँ खुशी को जैसे ही मेड का कॉल आता है और वो बताती है कि नन्या बेबी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने आपको कॉल किया, क्या आप अभी इसी टाइम यहाँ आ सकती हैं। यही सुनना ही था कि खुशी तुरंत गार्ड अंकल के साथ गाड़ी में बैठती है और वो तुरंत अनन्या के घर आ जाती है। वहाँ दूसरी तरफ रे जो है वो ये सब कुछ अपनी विंडो से देख रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, अनन्या के घर कभी कोई तो कभी कोई आ रहा है। वहाँ खुशी जल्दी से भागते हुए अनन्या के रूम में जाती है। अनन्या अभी भी बेहोश थी, जिस पे खुशी उसे देख के बहुत परेशान हो जाती है। वो मेड से पूछती है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, जहाँ मेड खुशी को सब कुछ बता देती है कि अनन्या के फादर आए थे और उन्होंने ऐसे ऐसे अनन्या को साथ ले जाने की कोशिश की, पर अनन्या बेबी बिल्कुल भी नहीं मानी और इसी गुस्से में उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और उनका बीपी भी बहुत हाई हो चुका था और अब इतना तेज़ फीवर भी हो गया। डॉक्टरों को चेक करवाया, मेडिसिन दी, पर फिर भी फीवर कम नहीं हो रहा। मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। जिस पे खुशी बोलती है डोंट वरी, मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। अनन्या, अनन्या आँखें खोलो, देखो, देखो मैं हूँ खुशी। यहाँ पे खुशी भी अनन्या को जगाने की कोशिश करती है, पर अनन्या नहीं जग रही थी। तो खुशी उसके माथे पे ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने लगती है, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगती है। और जब वो देखती है कि अनन्या का फीवर बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा, तो खुशी ठंडे पानी की पट्टी उसकी ऐसे ही एक नेक पे रखने लगती है। जब वो नेक पे यूँ पट्टी रखने लगती है तो उसका हाथ यूँ अनन्या की नेक को छूता है, जहाँ अनन्या की नेक बहुत ज़्यादा गरम गरम हो रही थी। और यहाँ खुशी अनन्या के नेक को यूँ छूती है, कहती अनन्या, अनन्या उठो ना, देखो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, प्लीज़ उठो ना, मुझे इतना मत डराओ। खुशी यहाँ अनन्या के पास ही रहती है, पूरी रात उसकी सेवा करती रहती है और सेवा करते करते वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। देखते ही देखते सवेरा होने को आया होता है और सुबह हो गई थी। यहाँ मेड फिर से आती है और वो देखते हैं कि खुशी अभी तक एक सेकंड के लिए भी नहीं सोई। वो अनन्या का कितना ज़्यादा ख्याल रख रही है। ये देखकर वो कहती है कि अनन्या बेबी सच में सही कहती हैं, आपके होते हुए उन्हें किसी और फ्रेंड की ज़रूरत ही नहीं। आप बहुत अच्छी हो, इतना ख्याल तो कभी अनन्या की माँ ने भी उनका नहीं रखा जितना आप रखती हो। खुशी बोलती है कि एक काम करते हैं, फिर से डॉक्टर को बुलाते हैं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। जिस पे मेड बोलती है मैं एक बार पहले इनका फ़ीवर चेक कर लेती हूँ। वो फ़ीवर चेक करती है तो अब अनन्या का फ़ीवर जो है वो कम पड़ चुका था, बॉडी टेम्परेचर भी काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका था। जिस पे वो गहरी सांस लेती है और कहती है कि आपकी मेहनत रंग लाई, देखिए अनन्या बेबी का फ़ीवर तो उतर गया है, थोड़ी देर में शायद अनन्या बेबी बिल्कुल ठीक हो जाए। खुशी बोलती हाँ आई होप सो, बस ऐसा ही हो। खुशी फिर भी अनन्या से दूर नहीं जाती, ना ही वो सोती है, वो बस अनन्या के पास ही बैठी रहती है, उसका ख्याल रखती रहती है। जिस पे मेड बोलती है कि आप रात भर जाके हो, थक गई होगी, नींद आ रही होगी, आप थोड़ा सा आराम कर लो, अनन्या बेबी के पास मैं हूँ ना, मैं उनका ध्यान रख लूँगी। खुशी बोलती नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ज़रा भी नींद नहीं आ रही, जब तक अनन्या ठीक नहीं हो जाती मुझे चैन नहीं आएगा। खुशी ऐसे उसके पास बैठी रहती है, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। और थोड़ी देर बाद अनन्या हल्की हल्की आंखें खोलती है। वो जब अपनी आंखों के सामने खुशी को बैठे देखती है तो उसे तो विश्वास ही नहीं होता कि खुशी सच में उसके सामने बैठे हुए थी। खुशी, क्या क्या ये आप हो? खुशी बोलती हाँ बेबी, मैं ही हूँ। अब ठीक तो हो ना अनन्या, सब सब ठीक है ना, कहीं कहीं पेन तो नहीं हो रहा? ऐसे बोल के खुशी उसकी बॉडी को टच करने लगती है। अनन्या मुस्कुराते हुए यूँ अपनी बाहें फैलाती है और खुशी समझ जाती है। खुशी अनन्या को हक कर लेती है कि आपने तो मुझे डरा ही दिया था, हाँ क्यों इतनी टेंशन लेती हो, पता है कितना बीपी हाई कर लिया, तो इतना तेज़ फीवर भी कर लिया था, क्यों करती हूँ ऐसा, आपको पता है ना मैं घबरा जाती हूँ अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ हो। अनन्या बोलती थैंक यू खुशी, मुझे पता था मुझे कुछ भी होगा आप मुझे संभाल लोगी। खुशीपति फिर से ऐसा कुछ भी किया ना, इतनी स्ट्रेस लिया ना, तो आई स्वेयर मैं आपको बहुत पीटूंगी। जिस पे अनन्या मुस्कुराने लगती है और फिर अनन्या बोलती मुझे वॉशरूम जाना है। खुशीपति चलो मैं ले चलती हूँ। खुशी यूँ अनन्या का हाथ थामे रखती है, उसकी कमर में भी एक हाथ डाला हुआ था, जिस पे अनन्या को थोड़ा सा प्यार वाली फीलिंग आने लगती होगी थी। खुशी मैं ठीक हूँ, मैं जा सकती हूँ। जिस पे खुशी बोलती चुपचाप चलो मैं लेके जा रही हूँ ना। और फिर खुशी अनन्या को वॉशरूम तक छोड़ के आती है। मेड बोलती है कि मैं आप दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली जाती है और थोड़ी देर में अनन्या वॉशरूम से बाहर निकलती है।
जहाँ खुशी फिर से उसे सहारा देते हुए बेड पे लेटा आती है। खुशी कहती है, अब अच्छा फ़ील हो रहा है ना? कहीं पेन तो नहीं हो रहा? देखो मुझे सच से बताओ ना, झूठ तो बोलना ही मत। अनन्या बोलती, नहीं, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सच में मुझे कहीं पेन भी नहीं हो रहा। खुशी बोलती, लाओ मैं आपका बीपी चेक कर लेती हूँ। खुशी यहाँ अनन्या का बीपी चेक कर दिया, पर थैंक गॉड अब अनन्या का बीपी भी नॉर्मल हो गया था। थोड़ी देर में ऊपर मेड खाना लेके आती है तो अनन्या कहती है, खुशी आप जाके फ़्रेश हो जाओ, फिर साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। खुशी बोलती है, ठीक है। खुशी जब फ्रेश होने जाती है तो अनन्या मेड को बोलती है, क्या आपने खुशी को कॉल करके यहाँ बुलाया था? मेड बोलती, हाँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी और मैं अकेले आपको संभाल नहीं पाती, इसलिए मैंने बुलाया। और वो मेरी एक कॉल पे दौड़ी दौड़ी आ गई, इतनी रात में भी, और सारी रात उन्होंने आपका ख्याल रखा, एक सेकंड के लिए भी वो नहीं सोई। आपने सही कहा था कि एक अच्छी दोस्त 1000 दोस्तों से अच्छी होती है। खुशी बहुत अच्छी है और खुशी के होते हुए मुझे नहीं लगता अब आपको कोई और दोस्त की ज़रूरत है। अनन्या बोलती, अब समझ में आया आपको मैं क्यों कहती हूँ, मेरे लिए खुशी ही सब कुछ है। मेड बोलती, आपने सही कहा था, मुझसे ही गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। जिस पे अनन्या बोलती, नहीं इट्स ओके, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आप तो बस मेरी परवाह करती हो। जिस पे मेड वहाँ से चली जाती है। खुशी फ्रेश होके आती है और उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और वो कर रही थी और ऐसी अंगड़ाइयाँ लेते हुए आके बैठती है तो अनन्या उसे अपने हाथों से खिलाने लगती है। खुशी बोलती, अरे मैं ठीक हूँ, रुको मैं आपको खिलाती हूँ। और फिर खुशी अनन्या को खिलाती है। अनन्या बोलती, आप बहुत थक गई हो ना, सोई नहीं रात भर, चलो अब सो जाओ। जिस पे खुशी बोलती, नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं थकी, और किसने बोला मैं नहीं सोई, मैं तो आराम से पूरी रात घोड़े गधे बेच के सोई हूँ। ऐसी खुशी मुस्कुराने लगती है। अनन्या खुशी की मुस्कुराहट देखती है तो वो भी मुस्कुराहट उठती है और यहाँ अनन्या खुद को खुशी से दूर ही नहीं कर पाती। वो मुस्कुराते हुए खुशी की चीक्स को छूती है और बस उसकी फोrehead पे किस कर लेती है। यहाँ खुशी बोलती है कि क्या हुआ, हाँ सब ठीक है, कहीं पेन है? अनन्या बोलती, पेन नहीं, बस आप पे बहुत प्यार आ रहा है। खुशी बोलती, खैर तो है मुझ पे जनाब को इतना प्यार? जिस पे अनन्या मुस्कुराते हुए थी, बोल तो ऐसी रही हो जैसे पहले मैं कभी आपको किस ना किया हूँ, हाँ? जिस पे अनन्या मुस्कुराती है और फिर खुशी भी मुस्कुरा देती है। और वहाँ दूसरी तरफ अनन्या के मोम, वो अब अनन्या के स्टेप डैड को बोलती है कि अब हमें वापस घर चले जाना चाहिए, पर वो बोलते हैं, नहीं यार, लोग हनीमून पे आते हैं 15-20 दिन रहते हैं और हमें देखो अभी तो 1 वीक भी कंप्लीट नहीं हुआ कि अपनी बेटी की इतनी याद आ रही है, इतनी याद आ रही थी तो उसे लेती आती ना अपने साथ। जिस पे वो बोलती है, नहीं मुझे उसकी याद नहीं आ रही, मुझे बस कुछ काम है। जिस पे अनन्या के स्टेप डैड बोलते हैं कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हो। और फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें उसकी इतनी ही याद आ रही है तो ठीक है, वापस घर चलते हैं, और ऐसे बोल के अपसेट हो जाते हैं। तो अनन्या की मोम बोलती है, अरे नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, चलो नहीं जाते, अब हम पूरा 1 मंथ तक यहीं रहेंगे, अपने हनीमून को अच्छे से इंजॉय करेंगे। और फिर ऐसे ही बोल के वो अनन्या के डैड को हग कर लेते हैं। वहाँ दूसरी तरफ गीता और भूमि भी साथ में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। भूमि गीता के लिए एक शॉर्ट ड्रेस लाती है और उसे बोलती है कि आज रात को आप यही ड्रेस पहनोगे। जिस पे बेचारी गीता कहती है कि अरे जान, ये बहुत मिनी नहीं हो जाएगा मेरे लिए? भूमि बोलती, प्लीज़ ना पहनना ना, यही पहन के डिनर पे चलेंगे। गीता बोलती, देखो अगर आप मुझे इस ड्रेस में देखना चाहती हो तो ठीक है, मैं पहनूंगी, पर पहन के बाहर नहीं जाऊंगी। भूमि मुस्कुराते हुए गीता के करीब आती है, उसके फर पे किस करते हैं, फिर उसकी चिक्स पे किस करते हैं और लिप्स पे किस करते हुए थी, ठीक है जान, जैसे आप बोलो। और ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। यहाँ गीता शावर लेने के लिए चाहती है पर उसके पीछे पीछे भूमि भी शावर में घुस जाती है। गीता बोलती, अरे ये क्या कर रही हो? भूमि बोलती, अरे आपको अकेले कहीं ठंड ना लग जाए इसलिए मैं भी आ गई। ऐसे ही बोल के भूमि गीता को हक कर लेती है और उसे किस करने लगती है। गीता भी मुस्कुराने लगती है। फिर धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में जकड़ लेते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे में मदहोश हो जाते हैं और बस सारी हदें पार कर देते हैं, एक दूसरे में पूरी तरह से खो जाते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। काफ़ी देर तक एक दूसरे की बाहों में झूमने के बाद, एक दूसरे से प्यार करने के बाद ये लोग फाइनली नहा ही लेते हैं और नहाने के बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं। जहाँ गीता जो है वो साड़ी पहन रही थी और भूमि उसे साड़ी पहनते हुए देख रही थी। गीता जैसे साड़ी पहनती है तो भूमि उसे बैक से आके हग करती है और इसकी टमी में यूँ गोल गोल हाथ फेरते हुए फिर एक हाथ से उसके बाल पीछे करती है, उसके नेक को यूँ छूती है और फिर उसके बैक पे किस करने लगती है। बैक पे किस करते करते एक हाथ उसके चेस्ट की तरफ लेके आती है,
जहाँ धीरे धीरे उसके चेस्ट पे अपना हाथ फेरने लगती है और उसके बैक पे किसेस करने लगती है। धीरे धीरे भूमि गीता के पल्लू उतारने लगती है, जिस पे गीता बोलती अरे नहीं 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 नहीं, इतनी मेहनत करके मैंने साड़ी पहनी, अब प्लीज़ मत उतारो ना। भूमि मुस्कुराते हुए थी, अरे आप तो साड़ी पहन दी इसलिए हो ना, ताकि मैं इसे बड़े ही प्यार से उतार सकूँ। गीता बोलती जान बहुत नोटी हो गई हो आप। भूमि बोलती हाँ तो हनीमून पे आई हूँ, यहाँ पे अब ABCD थोड़ी आपको सुनाऊंगी, हाँ प्यार भरी बातें सुनाऊंगी ना। ऐसे ही बोल के भूमि गीता का पल्लू उतारने लगती है और पल्लू उतारने के बाद उसके नेक पे किस और पार्ट्स करने लगती है। देखते ही देखते वो गीता के करीब आने लगती है, उसके ब्लाउज खोल लेती है और उसे अपनी बाहों में उठा के बेड पे लेकर जाती है, जहाँ वो गीता के ऊपर आके उसे ढेर सारा प्यार करने लगती है। अब यहाँ गीता भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भूमि को एकदम से वो बेड पे पटकती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है। धीरे धीरे अब गीता भूमि का ड्रेस रिमूव करने लगती है और देखते देखते उसे अपनी बाहों में जकड़ लेती है। दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरह से खो जाते हैं, एक दूसरे में ही समा जाना चाहते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ खुशी और अनन्या दोनों साथ पे बेड पे यूँ टेक लगा के बैठे थे, इन दोनों के हाथों में हाथ थे और ये दोनों जो हैं वो एक नोवेल पढ़ रहे थे। वो नोवेल काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक था और खुशी बोलती है वैसे तो मुझे नोवेल पढ़ना इतना पसंद नहीं है, पर ये वाला नोवेल तो मेरा फेवरेट बनता जा रहा है। कितना ज़्यादा रोमांटिक है और कितना ज़्यादा थ्रिलर भी है इसमें, जिसमें कहती है हाँ वो तो है। और नोवेल जब खुशी पढ़ रही थी तो अनन्या का सारा ध्यान बस खुशी पे ही था। वो खुशी के लिप्स को देख रही थी और उसके लिप्स को देख के ऐसे ही अपने नीचे वाले लिप्स को अपने दांत में दबाने लगती है और गहरी सांस लेने लगती है। तभी खुशी यूँ अनन्या की तरफ देखती है और कहती है क्या हुआ। अनन्या यूँ खुशी के फेस को टच करती है और उसके लिप्स को यूँ छूते हुए कहती है कि मैं तो बस आपके लिप्स को देख रही थी। खुशी बोलती क्यों, कुछ लगा है क्या। अनन्या बोलती "उहुं।" खुशी बोलती क्या हुआ, कुछ कुछ हुआ है क्या। तो अनन्या खुशी के नीचे वाले लिप्स को ऐसे अपने हाथों में लेती है और यूँ गोल गोल फिंगर घुमाने लगती है और फिर खुशी के फेस को एकदम से अपने पास कर लेती है और उसके नीचे वाले लिप्स को यूँ अपने होंठों में दबाने लगती है, वहाँ पे हल्की हल्की किस करने लगती है। यहाँ खुशी आंखें बंद कर लेती है और वो कुछ पे रिएक्ट नहीं कर रही थी। अनन्या उसके नीचे वाले लिप्स पे ये अपनी जीभ फेरती है और फिर वहाँ पे किस करने लगती है और धीरे धीरे अनन्या खुशी के नीचे वाले लिप्स को अपनी दांतों में दबाने लगती है, वहाँ फाइट करने लगती है, जिससे खुशी की सांसें एकदम से तेज़ हो जाती है, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाती और अनन्या एक बार फिर से खुशी के लिप्स पे ज़ोर से बाइट करती है। उफ़! अब क्या था, अब तो खुशी ज़ोर से कहती अनन्या क्या कर रही हो ये? अनन्या बोलती वो नॉवल नॉवल में कुछ ऐसे ही लिखा था ना कि हीरो हीरोइन के साथ ये सब, तो मैं बस देखना चाहती थी क्या ऐसे रियल में हो सकता है कि नहीं। खुशी बोलती क्या भी जंगली की बिल्ली, ऐसे ही खुशी ऐसे अपने लिप्स को यूँ साफ करने लगती है। अनन्या बोलती हाँ मैंने किस किया और मैंने साफ किया। खुशी बोलती तो। अनन्या बोलती रुको जरा अभी बताती हूँ। यहाँ अनन्या थोड़ी सी नोटी हो जाती है, एकदम खुशी को धक्का देती है। खुशी बेड पे पूरी तरह से लेट जाती है, कहती अनन्या ये क्या कर रही हो यार। इतने में ही अनन्या खुशी के ऊपर आ जाती है। खुशी अपने हाथ आगे करती है अनन्या को खुद से दूर पुश करने के लिए, पर अनन्या उसके हाथों को यूँ एकदम से ऊपर करती है और ज़ोर से जो है वो अपने ही एक स्कार्फ से बांध देती है, वो भी टाइट वाला। खुशी बोलती अनन्या क्या कर रही हो यार, बहुत हो गया, बचपना हटो मेरे ऊपर से। अनन्या बोलती अब ज़रा साफ करके दिखाना। खुशी बोलती क्या। अनन्या इतने में ही बहुत पैशनेटली खुशी को किस करने लगती है, पागलों की तरह उसके लिप्स को अपने दांतों में दबाने लगती है, उसे पागलों की तरह चूमना स्टार्ट कर देती है। देखते ही देखते अनन्या पूरी तरह से मदहोश हो जाती है, पागलों की तरह खुशी के लिप्स पे किसेस कर रही थी, बार्ड्स कर रही थी। खुशी की हालत भी ख़राब हो रही थी, पर खुशी अनन्या को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। यहाँ अनन्या एकदम मदहोश हो जाती है और वो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बस पागलों की तरह खुशी के होंठों को अपने अंदर दबा रही थी, मानो वो बस
होंठों को आज खा ही जाएगी और धीरे-धीरे उसकी बॉडी को टच करना भी स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ अनन्या सारी लिमिट क्रॉस कर रही थी। वो खुशी की चेस्ट को दबाने लगती है। जहाँ खुशी एकदम आँखें खोलती है, वो कहती है, "अनन्या जस्ट लीव इट, कि क्या कर रही हो? दूर दूर हटो मुझसे।" और वो ऐसे ही अनन्या पे चिल्लाने लग जाती है। यहाँ अनन्या थोड़ा घबरा जाती है और वो बस बस घबराते हुए खुशी के हाथ खोल देती है, कहती है, सॉरी वो मैं बस गुस्से में। खुशी बोलती, किस चीज़ का गुस्सा? हाँ, क्या कर रही थी ये? अनन्यावती वो नॉवल नॉवल को कॉपी कॉपी कर रही थी मैं तो बस। खुशीवती ये सब ना अपने पार्टनर के साथ करना, समझी? और खुशी ऐसे गुस्से में खड़ी हो जाती है। वो अपने होंठों को अच्छे से साफ करती है और अपने कपड़े अच्छे से साफ करते हुए थी, मैं घर जा रही हूँ ऐसे बोल के खुशी बाहर आती है। जहाँ अनन्या का ड्राइवर बोलते हैं, मैम आप कहाँ जा रही हैं? मैं आपको छोड़ देता हूँ, गाड़ी में बैठिए। पर खुशी बोलती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। खुशी बहुत गुस्से में थी, वो बस एक टैक्सी रोकती है और टैक्सी लेके सीधा घर चली जाती है। यहाँ अनन्या ज़ोरों से रोने लगती है। तभी उसकी रोने की आवाज़ उनके ऊपर मेड आती, कहती, क्या हुआ अनन्या बीबी, आप इतना रो क्यों रहे हो? क्योंकि अनन्या बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। उसे लगा कि उसने आज खुशी को हमेशा के लिए खो दिया। वो अपने रूम की चीज़ें भी ज़ोर ज़ोर से फेंक रही थी जो टूट रही थी। मेड बोलती, मैम आप क्या कर रहे हो? बेबी क्या हो गया? इतना गुस्सा, आप इतना गुस्सा कभी नहीं करते हो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो अनन्या को सीने से लगाती है और शांत करवाती है। अनन्या बोलती, मैंने अपनी इकलौती दोस्त खो दी, मेरा कोई नहीं है, मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, मुझे चाहने वाला अब कोई नहीं है, मैंने खो दिया, मैंने खुशी को भी खो दिया। अब वो मुझसे कभी बात नहीं करेगी, कभी भी नहीं। मैंने ऐसे ही बोल के अनन्या ज़ोरों से रोने लगती है, जिस पे मैं बोलती, नहीं ऐसा नहीं होगा, खुशी बेबी आपसे कभी नाराज़ हो ही नहीं सकती है, वो आपसे दोस्ती कभी तोड़ ही नहीं सकती है। पर अनन्या वो शांत होने का नाम ही ले रही थी, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। और वहाँ दूसरी तरफ खुशी गुस्से में अपने घर चली जाती है। वो नानू से भी बात नहीं करती, वो सीधा रूम में चली जाती है। थोड़ी देर में रानू रूम में आती हो, कहती है कि क्या हुआ अनन्या, आप ठीक है? तुम ऐसे ही बिना बताए एक मैसेज छोड़ के चली गई, मैं बहुत परेशान हो रही थी, मैं बस आ ही रही थी, मैंने सोचा तुम्हें भी पिक कर लूँगी और अनन्या का हाल चाल भी पूछ लूँगी। उसकी नानू बहुत क्वेश्चन कर रही थी, पर खुशी किसी भी सवाल का जवाब ही नहीं दे रही थी, मानो वो कुछ सुन ही नहीं रही। तभी दादू कहती, खुशी मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अनन्या अब ठीक है? खुशी बोती, हाँ वो ठीक है। नानू बोती, तुम उसे अकेले छोड़ कर क्यों आ गई? हाँ, मुझे लगा तुम उसके साथ लाओगी, एक तो उसके परिवार में से भी कोई भी नहीं है घर, और तुम भी उसे अकेले छोड़ के आ गई, अनन्या को तुम्हारी ज़रूरत होगी। इस पर खुशी होती, नानू वो बिल्कुल ठीक है, उसे मेरी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे सोना है, मैं बहुत थक गई हूँ। खुशी ऐसे ही बोल के आंखें बंद करती है, पर वो जैसे ही आंखें बंद करती है, अनन्या का उसके लिप्स को अपनी दांतों में दबाना, उसके लिप्स पे किस करना, बाइट करना, उसके चेस्ट को दबाना, वो सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ रहा था। और वो एकदम से उठ के बैठ जाती है। खुशी ये सब चीज़ें भुलाना चाहती है, पर भूल नहीं पा रही थी। वो खुद से ही सवाल करने लगती है कि अनन्या उसके साथ इतना क्लोज क्यों होती है, वो तो सिर्फ फ्रेंड्स है ना। पर उसे इसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। वो सोचा कि वो सारा सवाल अनन्या से पूछेगी, पर अभी वो जाना नहीं चाहती थी। वो मेडिसिन्स का एक बॉक्स निकालती है, पर वहाँ पे स्लीपिंग पिल्स थी ही नहीं। अब खुशी बस हर हाल में सोना चाहती थी, पर उसके रूम में कोई भी स्लीपिंग पिल नहीं थी। फिर वो अपने नानों के रूम में जाती है और छुपके से नानों की स्लीपिंग पिल उठा लेती है, स्लीपिंग पिल लेती है और रूम में जाके सो जाती है, क्योंकि अभी बस वो सुकून चाहती थी। वहाँ दूसरी तरफ अनन्या का रो रो के बुरा हाल था। अनन्या ने खुद को रूम में ही बंद कर रखा था। अब देखते देखते रात हो चुकी थी, पर अनन्या ना रूम से बाहर आई थी, ना किसी को रूम में आने दे रही थी। वहाँ दूसरी तरफ रे, वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी अनन्या की लाइफ में और उसके घर में क्या चल रहा है, ये सब कुछ जानने के लिए ना वो मरे जा रही थी। अब वो सोचती है कि अगर ये सब कुछ जानना है तो अपने घर की विंडो से तो नहीं जान पाऊंगी, अनन्या के घर जाना पड़ेगा। इसीलिए वो अनन्या से मिलने के लिए घर आती है, जहाँ मेड उसे मना कर देती है कि अनन्या अभी किसी से भी नहीं मिलना चाहती और उसकी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है तो वो आराम कर रही है। पर रे ठहरी ज़िद्दी, वो कहाँ ही किसी की सुनती है, वो मेड की भी बात नहीं सुनती और सीधा अनन्या के रूम में आ जाती है। अनन्या के रूम में आके वो दरवाज़ा खटखटाती है और अनन्या को कहती है, अनन्या मैं हूँ रे, ओपन द डोर यार, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अनन्या बोलती, चली जाओ यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। अनन्या के बोलने का स्टाइल से ही वो समझ जाती है कि अनन्या रो रही है। और वो कहती, अनन्या क्या तुम रो रही हो? क्या तुम इतनी वीक हो जो तुम रो रही हो? मुझे लगा नहीं था कि मेरी न्यू फ्रेंड इतनी वीक है। और ऐसे उसे उकसाने लगती है, जिससे गुस्से से अनन्या दरवाज़ा खोलती है और कहती, मैं तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं हूँ, समझी? और हाँ हूँ मैं वीक, उससे तुम्हें क्या लेना देना, अब जाओ यहाँ से।
पर रे रूम के अंदर आ जाती है। अनन्या बोलती, तुम्हें सुनाई नहीं दिया रे, मैंने बोला जाओ यहाँ से। इतने में ही रे जो है वो अनन्या को हक कर लेती है। अनन्या उसे खुद से दूर करने की बहुत कोशिश करती है, काफ़ी बार उसे धक्का भी देती है जिससे रे नीचे गिरती है, उसे चोट भी लगती है। फिर हर बार वो उठ के बस अनन्या को संभालने की कोशिश करती है, उसे सीने से लगाने की कोशिश करती है और रे की ये कोशिश कामयाब भी हो जाती है। अनन्या इस बार रे को खुद से पुश नहीं करती और ये दोनों एक दूसरे को हक करके बैठे थे। अनन्या बहुत रो रही थी। रे कहती, अनन्या मुझे ये तो नहीं पता तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, ना ही मैं तुमसे पूछूंगी क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे कुछ भी नहीं बताने वाली। पर एक बात जान लो, जो भी है मैं हमेशा तुम्हारे साथ और इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। वो अनन्या के लिए एक गिलास में पानी डाल के आती है पर अनन्या पीने से मना कर देती है। रे बहुत ही ज़्यादा फ़नी मिजाज की थी, वो हँसाने लगती है अनन्या को, अच्छी-अच्छी बातें करने लगती है फ़नी-फ़नी, जिससे ना चाहते हुए भी अनन्या हँस पड़ती है। और ये सब कुछ मेड देख लेती है, जिस तरह से रे अनन्या को सँभालती है, उसे पानी पिलाती है और उसके फेस पे एक स्माइल भी लाने की कोशिश कर रही थी। ये सब कुछ देख के मेड बहुत खुश होती है और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ मीर जो है वो अनन्या के बारे में हमेशा अच्छा-अच्छा सोचती थी। वो हमेशा से जानती थी कि अनन्या को जो प्यार मिलना चाहिए, जो वो डिज़र्व करती है, वो उस बच्चे को कभी नहीं मिला। इसलिए वो भगवान के सामने जब भी हाथ जोड़ती, वो सिर्फ़ अनन्या की खुशियाँ ही माँगती और आज भी जब वो प्रार्थना कर रही थी, तो वो यही माँगती है कि अनन्या की ज़िंदगी में खुशियाँ दे दो। और यहाँ रे को देख के उसे लगता है कि अब सिर्फ़ खुशी इकलौती नहीं है, जो अनन्या को शांत करवा सकती है, रे भी है। इसीलिए वो अब जानबूझ के रे के जाने के बाद भी अनन्या के सामने रे की तारीफ़ें करने लगती है, उसकी बातें करने लगती है, पर अनन्या किसी भी बात पे ध्यान ना देते हुए चुपचाप बेड पे बस बैठी रहती है और खुशी के बारे में ही सोचती रहती है। वहाँ खुशी स्लीपिंग पिल लेने के बाद भी ढंग से सो नहीं पा रही थी, स्लीपिंग पिल लेने के बाद भी उसे नींद नहीं आ रही थी, मानो जैसे स्लीपिंग पिल्स का नशा भी उसे ना चढ़ रहा हो। वो उठती है और शावर लेने चली जाती है। जब शॉवर ले रही थी तब भी वो आँखें बंद करती है, तो उसे बस अनन्या को उसका करीब आना, उसे किस करना, वही सब कुछ दिखाई दे रहा था, वही सब कुछ समझ आ रहा था। और यहाँ खुशी समझ आ रही है कि अनन्या जो है वो गर्ल्स में इंटरेस्टेड है और कहती है कि पर अनन्या ऐसे कैसे कर सकती है, वो अच्छे से जानती है मैं एक स्ट्रेट लड़की हूँ, वो मुझे किस कैसे कर सकती है। मुझे उसे फर्स्ट टाइम ही रोक देना चाहिए था जब उसने पहली बार मुझे किस किया था। यहाँ अब खुशी अनन्या की आइडेंटिटी को अच्छे से पहचान चुकी थी और फिर अनन्या की बातें भी उसे याद आने लगती है। जब अनन्या रोया करती थी, खुशी को कहा करती थी, तुम्हें मैं क्यों नहीं दिखती, तुम्हें मुझसे कभी प्यार क्यों नहीं होता, वो सब कुछ अब खुशी को समझ आने लगता है। खुशी जान चुकी थी कि अनन्या उसके बारे में क्या फ़ील करती है, इसलिए अब खुशी डिसाइड करती है कि वो अनन्या से दूर चली जाएगी अनन्या के लिए, ताकि अनन्या को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो और अनन्या जितनी जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि खुशी स्ट्रेट है, उतना ही उसे कम तकलीफ़ होगी। इसलिए खुशी सोचती है कि उसे अब अनन्या से दूर रहना होगा। यहाँ नानो को अनन्या की बहुत फ़िक्र होने लगती है, इसलिए वो अनन्या के घर जाती है उसे पूछने के लिए और कहती है, अनन्या बेटा तुम मेरे साथ मेरे घर क्यों नहीं चलती, देखो यहाँ पे तुम पूरी तरह अकेली हो और तुम्हारा ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। जिस पे अनन्या बोलती है, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे सब है नानो मेरा ख्याल रखने के लिए। यहाँ अनन्या नानो से पूछ ही लेती है कि नानो खुशी क्यों नहीं आई, जिस पे नानो बोलती है कि वो सो रही थी। अनन्या गहरी सांस लेती है, कहती शुक्र है कि वो आराम से सो गई है। यहाँ नानो काफ़ी देर अनन्या के पास बैठती हैं, उसका थोड़ा ख्याल भी रखती हैं, उससे अच्छी-अच्छी बातें भी करती हैं। और अब जब वो देखते हैं कि अनन्या की तबीयत में सुधार है, तो वो कहती है, अच्छा बेटा मैं घर जाती हूँ, घर में खुशी भी अकेली है। ऐसे बोल के वो घर के लिए निकल जाती है। यहाँ खुशी नानो से बात करने के लिए उनके रूम में जाती है, पर देखती है नानो नहीं है। वो नीचे आती है, इतने में ही नानो गाड़ी से निकल के घर के अंदर एंटर होती हैं। खुशी बोलती है कि नानो आप कहाँ गई थी? जिस पे नानो बोलती है कि मैं अनन्या से मिलने गई थी, उसकी तबीयत देखने गई थी, मैंने तो उसे बोला कि यहाँ आ जाए, जब तक वो ठीक नहीं हो जाए यहाँ रहे, पर उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। अब यहाँ खुशी ने डिसाइड किया था वो अनन्या से दूर रहेगी, पर मन ही मन उसे अनन्या की फ़िक्र होने लगती है। पहले तो वो नानू से अनन्या के बारे में कुछ नहीं पूछती कि वो कैसी है, पर फिर एंड में जब उससे नहीं रहा जाता, उसे बेचैनी हो जाती है और जब वो अनन्या से डायरेक्ट पूछ भी नहीं सकती थी, तब वो नानो के रूम में जाती है और नानो को बताया, नानो क्या क्या अनन्या ठीक थी, उसे फीवर तो नहीं था और उसका बीपी वो तो ठीक था ना? नानो बोलती, बीपी का तो पता नहीं बेटा, पर जब मैंने उसे छुआ तो उसका बदन ज़्यादा गर्म नहीं था, शायद उसे अब फीवर नहीं था। मुझे गहरी सांस लेते हुए थी, थैंक गॉड उसे अब फीवर नहीं है। नानो कहती, तुम्हें उसकी इतनी परवाह थी, तुम उसे अपने साथ घर क्यों नहीं लाई? जिस पे खुशी बोलती वो खुद ही नहीं आना चाहती थी और ऐसे बोल के खुशी अपने रूम में चली जाती है और देखते ही देखते पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है। खुशी पूरी रात जागते हुए गुजारती है और वहाँ दूसरी तरफ अनन्या भी पूरी रात जागते हुए ही गुजारती हैं।
यहाँ जैसे ही सुबह होती है तो खुशी फ्रेश हो जाती है, रेडी होती है, कपड़े पहनती है स्कूल के लिए। तो उसकी नानू बोलती हैं कि एक काम करना, तुम घर से जल्दी निकल जाना और अनन्या को पिक करते हुए जाना। अगर उसकी तबीयत ठीक हो तभी स्कूल लेके जाना, वरना उसे बोलना आराम करे। खुशी बोलती नानो अगर उसकी तबीयत ठीक होगी तो वो खुद आ जाएगी स्कूल। ऐसे ही बोल के खुशी गाड़ी में जाके बैठती है और सीधा स्कूल चली जाती है। वो कोशिश तो करती है अनन्या से दूर रहेगी, पर अनन्या को देखते ही एकदम से वो पिघल जाती है और अनन्या के करीब जाने लगती है, उसे एकदम से हग कर लेती है। अनन्या भी उसे सीने से लगाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो खुशी। जिस पे खुशी को सब कुछ याद आ जाता है। खुशी अनन्या को खुद से पुश करती है, खुद से दूर करती है, दूर धकेलने के बाद वो सीधा भागते हुए क्लासरूम में चली जाती है। और आज वो उस सीट पे नहीं बैठती जहाँ वो हमेशा अनन्या के साथ बैठा करती थी। इनफैक्ट वो एक और सीट पे जाके बैठ जाती है और उसके पास जगह खाली थी, वहाँ अनन्या आके बैठने लगती है कि तभी क्लास का वही लड़का जो खुशी को लाइक किया करता था वो खुशी के पास आके बैठ जाता है। कहते फाइनली आज तुम्हारे साथ बैठने का मौका मिल ही गया। और खुशी भी उससे काफ़ी हंस हंस के बातें करी थी। यहाँ अनन्या का दिमाग घूमता है जब अनन्या खुशी को उस लड़के से इतनी हंस हंस के बातें देख करते हुए देखती है। वो एक बात तो जानती थी कि खुशी इससे नाराज़ है, इसलिए उसके साथ नहीं बैठी, पर उस लड़के के साथ बैठ के ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पूरा टाइम क्लास में अनन्या की नज़र बस खुशी और उस लड़के पे ही थी। जैसे ही ब्रेक टाइम होने लगती है अनन्या खुशी से बात करने के लिए चाहती है, पर खुशी उसे इग्नोर करते हुए उस लड़के को बोलती है मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना कैफेटेरिया चलते हैं। खुशी उसके साथ कैफेटेरिया चले जाती है और उसी के साथ उसके पूरा ग्रुप यानी उसके जितने भी फ्रेंड थे उन्हीं के साथ बैठते हुए वो लंच करते हैं। यहाँ अनन्या भी कैफेटेरिया में आके बैठती है, पर वो कुछ भी नहीं खाती, वो बस खुशी और उसके न्यू फ्रेंड्स को देखती है। उसे बहुत बुरा लगता है और तभी अनन्या के पास भी वो लड़की आके बैठ जाती है जो अनन्या से फ्रेंडशिप करना चाहती थी। अनन्या उसे देखती है तो चुपचाप क्लास में चली जाती है। अब यहाँ 2 दिन तक यही होता रहता है। स्कूल में भी खुशी अनन्या को पूरी तरह से इग्नोर करती है और घर जाने के बाद तो इन दोनों का आपस में कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं होता। अब देखते ही देखते अनन्या से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ऊपर से खुशी कि उस लड़के के साथ दोस्ती, ये तो बिल्कुल भी नहीं। अनन्या को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता। अगले दिन जब वो स्कूल जाती वो सोचती है कि वो खुशी से डायरेक्ट फेस टू फेस बात करेगी और वो हिम्मत करके खुशी से बात करने के लिए भी चाहती है, पर खुशी उसकी बातों को और उसको अनदेखा करते हुए क्लास में जाने लगती है। जहाँ अनन्या उसका हाथ पकड़ के उसे वॉशरूम में लेके जाती हो कि थी खुशी मेरी बात सुनो, पर खुशी उसकी बात नहीं सुन रही थी, वो बाहर जाना चाहती थी। अनन्या गुस्से से उसे दीवार के साथ लगाती है और कहती है मेरी बात सुनो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद आपको किस करना तो कि आपको छूऊंगी भी नहीं, पर प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। मुझ पे जो गुस्सा है उसकी वजह से उस लड़के से दोस्ती मत करो प्लीज़। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब मैं आप दोनों को साथ में देखती हूँ। और स्कूल में सबको बताने की क्या ज़रूरत है, हाँ, कि हम दोनों के बीच कुछ इशू है। खुशी बोलती हाँ तो इशू तो है ना, और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, मेरी वजह से नहीं। और खुशी ऐसे बोल के जाने लगती है, जिस पे अनन्या रोते हुए कहती खुशी प्लीज़, मुझे आपसे प्यार है तो इसमें मेरी क्या गलती है। माना मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग्स है तो इसमें मेरी क्या गलती है। मैंने ये कभी नहीं चाहा था। हो क्या मुझे आपसे प्यार, मैंने जानबूझ के आपसे प्यार नहीं किया, बस बस हो क्या। समझ में नहीं आता आपको मुझसे प्यार क्यों नहीं हुआ, पर मुझे तो हो गया ना। पर, पर हमारे दोस्त के बीच अब कभी मेरा प्यार नहीं आएगा, आई प्रॉमिस डैड प्लीज़। खुशी बोलती है अब हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते अनन्या, ये बात आपको समझनी होगी। और खुशी ऐसे बोल के वापस क्लास में जाके बैठ जाते हैं। जब ये लोग क्लास में बैठे थे तो अनन्या अभी भी खुशी और उस लड़के को ही देखी जा रही थी। उनकी दोस्ती अनन्या को बहुत ज़्यादा खल रही थी। तभी क्लास की एक लड़की उठ के आती है जो कहती है यार आज ना मेरा बर्थडे है और मैं बर्थडे पार्टी दे रही हूँ बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट में, तुम सबको आना है। और वो अपने बर्थडे का इनविटेशन कार्ड भी सबको प्रोवाइड करती है। वो अनन्या को भी देती है, पर अनन्या को कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो अपना बर्थडे कार्ड उधर ही सीट पे रख के जाने लगती है। तभी खुशी से वही लड़का पूछता क्या तुम पार्टी पे आओगी ना, क्या मैं तुम्हें पिक करने तुम्हारे घर आ सकता हूँ। खुशी हाँ कर देती है। ये सुनते ही अनन्या को गुस्सा आ जाता है। अनन्या वापस अपनी सीट पे जाती है और वो इनविटेशन कार्ड उठा लेती है और कहती ठीक है तो मैं भी जाऊँगी। ऐसे ही बोल के अनन्या अपने घर चली जाती है और यहाँ खुशी अपने घर आ जाती है। खुशी को उस पार्टी में जाने में इंटरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं था, पर वो ऑलरेडी हाँ कर चुकी थी तो अब जाना तो पड़ना ही था। इसीलिए वो फिर शाम के लिए अपने कुछ कपड़े देखने लगती है। तभी नानू बोलती है कि बेटा क्या अनन्या की तबीयत अब ठीक है। जिस पे वो कहती हाँ नानू ठीक ही है, वो उसे क्या होगा। ऐसे ही खुशी जो है वो शावर लेने चली जाती, पर जब वो शावर लेती है अभी भी वही किस सीन और वही नज़दीकियाँ उसे खलने लगती है। वो आंखें खोलते हैं कि नहीं मैं ये क्यों सोचती हूँ बार बार।
अनन्या आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपकी वजह से हमारी दोस्ती भी ख़राब हो गई। कितने अच्छे पल थे जो हमने साथ में बिताए। हम दोनों एक दूसरे के लिए कितने परफेक्ट थे। हमारी दोस्ती कितनी अच्छी थी। पर हमारी दोस्ती सिर्फ आपकी वजह से ख़राब हुई है। खुशी ऐसे सोचते हुए शावर लेती है, फिर बाहर आ जाती है। बाहर आके वो अपनी ड्रेस देखती है और कहती है कि ये तो अनन्या का फेवरेट कलर है। और फिर खुशी होती मैं अभी भी अनन्या के बारे में इतना क्यों सोचती हूँ। मुझे ये बात दिमाग में बिठा लेनी होगी कि अनन्या और मैं अब मज़ीद दोस्त नहीं रह सकते, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। और अगर किसी के दिल में प्यार वाली फीलिंग हो तो वो दोस्ती कभी नहीं निभा सकता। और अगर मैं अनन्या के साथ दोस्ती रखूँगी तो ये गलत होगा। मैं उसे एक होप दूँगी और इससे अनन्या को ही तकलीफ़ होगी। यहाँ खुशी अनन्या के लिए ही उससे दूर जा रही थी, पर वहाँ अनन्या वो इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। सो गाइस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा और इस बर्थडे पार्टी में क्या होने वाला है, क्योंकि इस पार्टी में अनन्या भी आने वाली है और खुशी इस पार्टी में अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ जाने वाली है। कहीं यहाँ पे अनन्या इन दोनों को देख के जेलसी के मारे सबके सामने कुछ गलत ना कर दे, या फिर अनन्या को भी रियलाइज़ हो जाए कि खुशी और उसके बीच कभी कुछ नहीं हो सकता और इसीलिए वो हमेशा के लिए खुशी से दूर चली जाए। यहाँ इनकी लव स्टोरी में आगे कौन से पार्ट आने वाले हैं? क्या खुशी कभी समझ पाएगी कि अनन्या के मन में जो उसके लिए फीलिंग्स हैं वो सच में जेन्युइन है, वो चाह के भी इसे नहीं बदल सकती? या खुशी खुशी को पता चलेगा कि उसकी आइडेंटिटी क्या है? खुशी तो खुद को स्ट्रेट समझ रही है, पर क्या वो सच में स्ट्रेट है? या फिर वो अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बातों को अभी तक समझ ही नहीं पा रही है? सब कुछ जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ, चांस मिले एक प्यारी सी छोटी सी नरीमन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। और दिन टाटा बाय बाय।